गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का तीसरा पाठ वाहरे हमदर्द जो घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है इसका चौथा भाग देखेंगे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। मतलब लेखक कह रहे कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो एक दिन हद ही कर देते हैं। मतलब अचानक से एक दिन क्या हो गया, एक टैक्सी आई और मेरे कमरे के सामने आकर रुक गई। उसमें से निकलकर एक आदमी ने आते ही मेरी छाती पर सिर रखा और औंधा पड़ रोने लगा। औंधा पड़ रोना मतलब जोर जोर से रोना, और रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें ये क्या हो गया। मतलब जोर जोर से वह आदमी रोने लगा और कहने लगा कि हाय ये तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मतलब जिस कार ने तुम्हें जो कार तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी जो दुर्घटना जिस कार ने की है उसका क्या हो जाए, सत्यानाश हो जाए। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैंने दिल में कहा, मतलब मन ही मन में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, वह उसका कोई मतलब जो हुआ है उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं, पर तुम क्यों रोते हो, तुझे क्या हुआ है रोने के लिए। वह थोड़ी देर मेरी छाती पे मुँह गड़ाए रोता रहा। मतलब मुँह गड़ाए मतलब छाती पे मुँह रखते हुए थोड़ी देर इस प्रकार रोता ही रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मतलब और थोड़ी देर वह रोता ही रहा छाती पे मुँह रखते हुए, और फिर रोना कुछ समय निकल गया और रोना कुछ कम हो गया तो उसने मेरी छाती से उसकी गर्दन हटा ली और मुझसे आंख मिलाई। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे के चेहरे देखे और देखने के बाद तो एकदम चुप हो गया। मतलब उसकी समझ में कुछ न आया और फिर धीरे से हंसते हुए क्या बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। मतलब वह आदमी क्या कह रहा है कि अक्सर मैं तुम्हें मिलने ही नहीं आया हूँ, मैं दूसरे आदमी को मिलने आया हूँ, पर गलती से मैं तुम्हारे कमरे में आ गया हूँ। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। मतलब वह कह रहा है कि मैंने लोगों से पूछा था, परंतु आजकल लोग ठीक से बातें भी नहीं करते, ठीक से कुछ अगर हम जानकारी मांग ले तो वह भी नहीं बताते। शायद गुप्ता जी का कमरा बगल में ही है, मतलब पास में ही है। अच्छा भाई माफ़ करना, और हंसते हुए बोलता है कि अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई दी। मतलब जो आदमी मेरे कमरे में रो रहा था वही आवाज़ वही शब्द मुझे उस कमरे से सुनाई देने लगे। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। मतलब वह आदमी अचानक से आया और रोने लगा, और ऐसा सोचकर लेखक की पत्नी ने क्या किया था कि उसे लगा कि लेखक का ही कोई रिश्तेदार होगा या करीबी मित्र होगा, और ऐसा सोचने पर उसने क्या कर दिए, जिस टैक्सी में वह आदमी आया था ना मिलने के लिए, उसे पैसे दे दिए। और पत्नी की ऐसे काम पर या ऐसी बात पर लेखक को ज़्यादा से ज़्यादा उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आ रहा था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद।
मतलब हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, मतलब जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, वे भी लोग जब अगर हमें दुख हो जाता है तो हमदर्दी जताने के लिए चले आते हैं। हमारे लेखक कहते हैं कि हमारे शहर में भी एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर क्या है, बेतुकी मतलब बेसुरी, बेसुरी मतलब जिससे लोगों को बिल्कुल वह कविता सुनकर अच्छा नहीं लगता, उससे या उन कविताओं से सारा शहर यानी सारे शहर के लोग क्या हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखता भाग खड़ा होता हूँ, जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं अक्सर उन्हें कहाँ से देखता हूँ, दूर से ही देखता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मैं उनके पास गया तो वो मुझे क्या कर देंगे, ज़रूर 10-20 कविताएं सुनाएंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, मतलब एक दिन हमारे पास के घर में, बगल के घर में वह आ गए और आते ही कहने लगे, क्या कहने लगे कि पिछले 4-5 दिनों से मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। कहाँ गया था मैं, कवि सम्मेलनों में गया था। जब सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। मतलब वह कह रहे हैं कि जब 4-5 दिनों से मैं बहुत ही व्यस्त था और कवि सम्मेलनों में गया था, और सच कहता हूँ कसम लेता हूँ, कौन सी कसम लेता हूँ, वहाँ पर भी मैं आपके ही बारे में सोचता था। मुझे रात भर नींद नहीं आई और नींद न आने पर मैंने क्या किया, मतलब उस जो समय मुझे मिला था नींद न आने पर, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक कविता आपके बारे में ही बनाई। और झोले में से, मतलब उनकी जो थैली होती है उनके पास, लपकानंद के पास जो थैली होती है, उस थैली में से डायरी निकालते हैं और सुनाने लगते हैं। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रांग। मतलब असम की राजधानी है शिलांग, मतलब आसाम, असम मतलब आसाम, आसाम की राजधानी कौन सी है, शिलांग है। मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रांग, रांग मतलब गलत, तेरी साइड मतलब तू कौन सी साइड से चल रहा था, गलत साइड से चल रहा था। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही है, कहो कविता कैसी है। मतलब कवि कह रहे कि जब वह मुझे कविता सुना रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी आंखें मुझे क्या कर रही है, प्रश्न पूछ रही है कि मेरी कविता कैसी है। और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। और दूसरी आंख क्या कह रही कि बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा क्या, अब मैं तुम्हें कविता सुनाए बिना नहीं जाने दूंगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर मुश्किल से विदा लिया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उन्हें जल्दी से क्या पिलाई, चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। फिर कविताएं मतलब मैंने उनसे कहा कि जब कुछ दिनों के बाद जब हम फिर से मिलेंगे तो आप मुझे ज़रूर तब तुम्हारी कविताएं सुनाओ। ऐसा कहकर उन्होंने विदा किया मतलब उनको रवाना किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो। मतलब लेखक कह रहे हैं कि लेखक मिलने के लिए आने वाले लोगों से बहुत परेशान हो गए हैं। लोगों को लेखक को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला, आराम का बिल्कुल हराम हो गया। इसलिए लेखक ईश्वर से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी है
तो ज़रूर तोड़ो ज़रूर तोड़ो मतलब कहाँ तोड़ो? जहाँ पर मेरा कोई भी परिचित न हो, मेरा रिश्तेदार न हो, मेरे मित्र न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द मतलब उन्हें मेरे दर्द का थोड़ा भी एहसास नहीं होता। मुझे कितना दुख हुआ है ऐसा वह कभी सोचते ही नहीं, सिर्फ अपने बातें करते हुए मुझे क्या कर देते हैं? परेशान कर देते हैं। थैंक यू।